આખો દિવસ હું રહું છું ફૂલ્લી ઓન. પરિણામ બેટરી डाउन. મમ્મા ડાન્સ ક્લાસ લઈને ચાલ. તરત જ આવી. पूरी स्टोरी 1995 फारूक जोई पर नहीं पानी दिखा मम्मी को। पानी का है, पानी का है बताएगा। ये टंकी वो उसका। अरे यार तू नहीं देख सकता था। इसमें दो गिलास में। हाँ लो भी हो सकती है मम्मा। थोड़ा है वो। ये कैसे खाना है? इतना सारा खाना तू खाएगा? अरे मैं खा लूंगा। मोबाइल रखा चल हट। आधी रोटियां बनी थी हमको बच्चे के इंतजार बारे में शैम्पू ले जाएगा क्या? कितने बजे? इसका नहीं
शायद से ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो चाहता था हम इस फैक्ट्री के अंदर वापस आए, लेकिन वो प्रोटोटाइप नहीं है, क्योंकि चैप्टर 5 के अंदर प्रोटोटाइप हमें खुद मारना चाहता था। तो फिर एग्जैक्टली में वो कौन था, अब यही समझने के लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ द टॉय वॉर। चैप्टर 4 के अंदर जब हम सेफ हेवन के अंदर होते हैं तो हमें बहुत सारी पेंटिंग्स दिखती हैं, जिससे हमें एक चीज तो पता लग रही थी, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स दो पार्ट में बन चुके थे, एक पॉपी की टीम एंड एक प्रोटोटाइप की टीम। एंड इन दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, ये समझाने से पहले तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि इन दोनों में ये बंटवारा क्यों हुआ था। वेल इसका कारण आज तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि कहीं पर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे प्रूफ हमें पता चले हैं, जैसे चैप्टर 3 से डॉग डे, चैप्टर 4 से टॉय एंड पॉपी की बातें सुन के तो हमें एक ही चीज पता लगती है, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे इनका पहला मालिक सिर्फ रिप्लेस हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को पहले इंसान चलाते थे, लेकिन उन्हें तो आर ऑफ जॉय के अंदर मार के भगा दिया, तो फिर उन शैतान साइंटिस्ट की जगह ले ली प्रोटोटाइप ने। यानी कि तुम समझे, चीजें वही हो रही थी, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, सारे प्रोसीजर वैसे चल रहे थे जैसा आर ऑफ जॉय से पहले हो रहे थे। तो चेंज सिर्फ एक चीज हुई है, वो है इनका लीडर। एंड इसी चीज से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुश नहीं थे, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन प्रोटोटाइप के इरादे ऐसे नहीं थे। एंड सारे एक्सपेरिमेंट में प्रोटोटाइप सबसे ज्यादा खतरनाक था, तो आधे एक्सपेरिमेंट उसके डर से उसका साथ देते थे एंड आधे सही में विलेंस थे, लेकिन जिन्हें सही में फ्रीडम चाहिए थी वो पॉपी की साइड थे, क्योंकि प्रोटोटाइप का कनेक्शन है जो मैंने पहले की VHS अपने घर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। एग्जैक्टली इन दोनों की टीम में कौन कौन से लोग थे। अगर मैं पॉपी की टीम की बात करूं तो उसकी टीम में सबसे पहले तो किसी मिसी थी, वहाँ तो कुछ भी करे, कैटनैप को हमारे छोड़ ऊपर के जो देखने का है। स्माइलिंग क्रिएटर्स भी उसकी टीम में थे, यानी कि बॉबी बेयरहग, डॉग डे, किकिन चिकन, होपी होप्स, कुछ बंसो बनियन, क्राफ्टोर, यानी कि कैटनैप को छोड़ के सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स थे। एंड और भी छोटे छोटे खिलौने थे उसकी टीम में, लेकिन जो प्रोटोटाइप की टीम थी, पियानोसोरस एंड आल्सो बॉक्सिम एंड बाकी स्माइलिंग क्रिएटर्स भी। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा, स्माइलिंग क्रिएटर्स प्रोटोटाइप की साइड भी थे एंड पॉपी की साइड भी थे, तो क्या ये लोग बीच के बिच्छू थे? वेल ऐसा नहीं है। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट होते थे, उसका परफेक्ट एग्जांपल है पीछे पका पिलर। उसके जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने पूरी फैक्ट्री में देखे थे, कुछ मरे हुए, कुछ हमारे पीछे पड़े हुए, यानी कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, मल्टीपल स्माइलिंग क्रिएटर्स वहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन शायद से जो रियल वाले स्माइलिंग क्रिएटर्स थे वो पॉपी की टीम में थे। ये हमें एक VHS से पता चलता है जिसमें होपी होप्स कुछ बोलती है। तो अब इन दोनों टीम में वॉर तो छिड़ चुकी थी, लेकिन इन दोनों का गोल क्या था एग्जैक्टली में? अब जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि पॉपी की साइड वालों को चाहिए थी फ्रीडम एंड प्रोटोटाइप की साइड वालों को बस पॉपी की साइड वालों को रोकना था, क्योंकि पूरे का पूरा कंट्रोल तो प्रोटोटाइप के हाथ में ऑलरेडी था, लेकिन ये जो रिबेलियन करने वाले लोग थे इनको रास्ते से हटाना था, ये था प्रोटोटाइप की टीम का गोल। लेकिन अगर मैं तुम्हें पॉपी की टीम का गोल स्पेसिफिकली बताऊं, या तो प्रोटोटाइप को मार दो या फिर इस फैक्ट्री को ही उड़ा दो, ये था इनका रियल गोल। एंड ये तो टीम को भी नहीं पता था, क्योंकि ये सारी चीजें तो पॉपी के दिमाग में चल रही थी। उन लोगों के दिमाग में तो सिर्फ एक चीज थी कि प्रोटोटाइप को मारना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि प्रोटोटाइप को फोड़ने का प्लान है पॉपी का। एंड ये हमें चैप्टर 4 में पता भी चल जाता है। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी, ये टॉय वॉर के बारे में चैप्टर 4 से पहले किसी ने बात नहीं करी, इवन पॉपी ने भी नहीं बताया कि उसका रियल प्लान क्या था, क्योंकि चैप्टर 1 में पहले हम उसे आजाद करते हैं, देन चैप्टर 2 में वो हमारी ट्रेन मोड़ देती है, देन चैप्टर 3 में वो हमारी मदद करती है, लेकिन चैप्टर 3 में ही हमें सबसे पहली बार पता चलता है कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई वॉर चल रही थी, जिसका जीता जाता एग्जांपल डॉग डे था, क्योंकि जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो बताता है कि हमने बहुत देर कर दी। एंड अब यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स को प्रोटोटाइप ने मार दिया एंड सिर्फ डॉग डे और कैटनैप भी बचे हैं उनमें से, जिनमें से कैटनैप तो प्रोटोटाइप का पालतू कुत्ता है। एंड उन्होंने डॉग डे के पैर काट दिए एंड वो नॉर्मल चीजें नहीं हो रही थी, उसके साथ टॉर्चर हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता लगानी थी वो जगह है जिससे वो सेफ हेवन में घुस सके, क्योंकि ये जो द ग्रेट टॉय वॉर थी ये पूरे 7 साल चली थी, यानी कि 1997 से लेकर 2004 तक। एंड ऐसा हो सकता है जब हम फैक्ट्री के अंदर पहुंचे तब भी वॉर चल ही रही थी, बस प्रोटोटाइप पॉपी के ठिकानों को ढूंढ रहा था, यानी कि सेफ हेवन को और उसके बचे हुए एलाइज को। तभी वो चैप्टर 4 के एंड में बोलता है कि उसके बचे हुए एलाइज को ठिकाना लगा दिया जाएगा। लेकिन सेफ हेवन के अंदर ये जो 3 पेंटिंग्स हमें दिखती हैं, इन्हें सबसे पहले तुम बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले ये पेंटिंग देखो तुम, सबसे लेफ्ट में लिखा है शी लेफ्ट अस एंड पॉपी के ऊपर क्रॉस बना है। वेल इसके बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, जब मैंने चैप्टर 5 की सारी VHS टेप्स को तुम्हें समझाया था तो उसके अंदर एक टेप
ऐसी थी जिसके अंदर हमें पता लगता है कि प्रोटोटाइप पोपी को उसके केस में फेंक आया। एंड ये तो हमें रॉन्ग साइड आउट गाने में भी पता लगता है। तो वो ये वॉर को छोड़ के नहीं गई थी, उसको प्रोटोटाइप ने कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि अपनी टीम की वही इकलौती बॉस थी। एंड अगर तुम्हें जंग जीतनी है तो सबसे पहले उनके लीडर को ही हरा दो। एंड वही चीज उसने करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही लीडर यानी कि पोपी केस के अंदर गई, तभी वाइस लीडर ने जगह ले ली, जो कि था टोई द टोमैन। एंड उसको हराना किसी के बस की नहीं था, क्योंकि वो बना है क्ले से। एंड प्रोटोटाइप की मुट्ठी है लोहे की, तो चाहे लोहा मारो या मुक्का मारो, क्ले को होगा कद्दू फर्क। इसी वजह से टोई द टोमैन बड़ा ही तबाही है, मेरा मतलब तबाही था। लेकिन इसी पेंटिंग में तुम्हें ये जो लाल लाल दिख रहा है, ये आंख है, वो भी डॉक्टर की। एंड तुम अगर एक चीज ध्यान से देखो तो यहाँ पर कैमरा भी है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी टॉय वॉर थी, इसको डॉक्टर ने लाइव देखा था अपनी आंखों से। एंड वो तो कुछ कर नहीं सकता था, एंड वो करता भी क्यों, उसे अपनी ऐसी तैसी नहीं मरवानी थी। लेकिन जहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन हो रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखना तुम। यहाँ पर स्माइलिंग क्रिएटर्स तो है, पर ये कौन है? ये है ब्रोन द डायनासोर। इसकी पेंटिंग कितने छाप दिया, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये तो शायद से मर चुका था। वेल अब कितने ब्रोन थे अब ये तो नहीं पता मुझे, क्या ये ओरिजिनल था या फिर ये कोई और था, वो फर्क नहीं पड़ता। पर बिल्कुल राइट साइड की तरफ देखो, ये उन एक्सपेरिमेंट्स के ख्वाब थे कि उन्हें बीच पर जाना है, मजे करने हैं। एंड ये सब वो दीवार पर इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ये वो सारी चीजें थी जो उन लोगों के दिमाग में चल रही थी। एंड दूसरी पेंटिंग में भी इन्होंने वही चीजें बनाई है जो उनके दिमाग में है। सबसे राइट पे है कैटनैप, अपना रेड स्मोक यूज कर रहा है, शायद से उन एक्सपेरिमेंट्स पर या फिर ऑर्फन्स पर, ताकि वो सो सके एंड उन्हें कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसी से अटैच है प्रोटोटाइप का हाथ। एंड उसके हाथ में कौन है? एक वर्कर। एंड शायद से ये वही वेयरहाउस वर्कर है जिसको बाद में गिबलेट ने मारा था। इसके बारे में भी हमें चैप्टर 5 के अंदर पता लगता है। एंड ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। देन सेंटर में देखो, टुगेदर वी आर सेफ, ये लाइन है सेफ हेवन के टॉयज के लिए, क्योंकि सिर्फ सेफ हेवन ही वो जगह बची है जहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट सेफ हैं, वरना बाकी सारी जगह तबाह हो चुकी है। लेकिन चैप्टर 5 में हमें पता चलती है कि गिबलेट वाली जगह अभी भी सेफ है, पर पूरी तरीके से नहीं, वहाँ कभी भी प्रोटोटाइप टप जाता है। लेकिन ये जो तीसरी इमेज है, इसने तो सब कुछ ही बता दिया। ये पोपी की टीम के कितने लोग मरे थे, प्रोटोटाइप की टीम के कितने लोग मरे थे। एंड तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल हैं, क्या बॉक्सीबू जिंदा है, ये द टॉय वॉर कहाँ पर लड़ी गई, एंड इन दोनों टीम में से कौन सी टीम जीती, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें अब मिलने वाले हैं इस तीसरी पेंटिंग की वजह से। अब ये जो लेफ्ट साइड ड्राइंग्स है, जिन्हें ब्लू मार्कर से बनाया हुआ है, ये पोपी की टीम के लोग हैं। एंड तुम्हें दिख भी रहा होगा मिसी मिसी है वहाँ पर, डॉक्टर भी है, पोपी होप्स कोच भी है, और ये शायद से बॉबी बेयरहग है। लेकिन अगर ये बॉबी बेयरहग है तो फिर ये कौन है? अब भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। लेकिन जिन ड्राइंग्स के मुंह पे क्रॉस का निशान है, वो मर चुके हैं उस टाइम पे, ऐसा यहाँ पर शो हुआ है। यानी कि पिगी पिगी मर चुकी है, क्राफ्टी कोट भी मर चुका है, एंड बॉबी बेयरहग भी मर चुका है। एंड अब राइट साइड की तरफ देखो, ये जितने भी लाल मार्क से बने हुए हैं, ये प्रोटोटाइप की साइड के लोग हैं। पियानोसोरस, अब ये शायद से होपी होप्स कोच है, लेकिन नकली वाला, या फिर ये कोई नाइटमेयर क्रिएटर है, शायद से एलिस्टर गेटर है, लेकिन इसके कान कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है। पर ये प्रोटोटाइप के साइड वाला हरा कैरेक्टर एंड पोपी के साइड वाला हरा कैरेक्टर, इन दोनों के कान थोड़े से डिफरेंट है। अब देखो इतना ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इस वॉर को हुए 7 साल से भी ज्यादा हो चुका है। एंड देखो इसके साइड पे पिगी पिगी मर चुकी है, एंड इसके साइड पे बॉबी बेयरहग है। यानी कि मैं सही था, एक से ज्यादा बड़े स्माइलिंग क्रिएटर्स थे, लेकिन ओरिजिनल वाले शायद से पोपी की साइड थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि आखिरी में सिर्फ कैटनैप और जिंदा क्यों थे, बाकी सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स हमें क्यों नहीं दिखे थे। ऑब्वियस सी बात है, वो पोपी की साइड थे तो उन्हें मरवा दिया गया। एंड कैटनैप को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो प्रोटोटाइप का कुत्ता था। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी, इन्होंने पोपी की ड्राइंग को प्रोटोटाइप की साइड ही बना दिया, एंड उस पे लाल कांटा लगा दिया, पर उसकी जो आउटलाइन है वो व्हाइट मार्कर से बनाई है। यानी कि भले ही उन्होंने पोपी को प्रोटोटाइप की साइड रखा, लेकिन उन्हें विश्वास था पोपी जरूर आएगी, एंड उसके साथ शायद से कुछ हो चुका है, या फिर वो डर के भाग गई। एंड ये जो लाल लाल है, ये जो आंखें हैं, ऑब्वियसली ये डॉक्टर की आंखें हैं। लेकिन इस पेंटिंग का मतलब क्या है, क्या तुम लोग अभी भी नहीं समझे? सेंटर में देखना ये क्या है, ये वो क्रेन मशीन है। एंड ये क्रेन मशीन कहाँ थी? ये वहाँ पर थी जहाँ पर हम टॉय को मारते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह है ये, वहीं पर हुआ था द ग्रेट टॉय वॉर। एंड इस क्रेन के साइड में तुम देख भी सकते हो कि पोपी के साइड के एक्सपेरिमेंट हार रहे थे, क्योंकि इनके 40+ एक्सपेरिमेंट्स डेड हो गए थे, इन्हें मार दिया गया था। लेकिन इन्होंने प्रोटोटाइप की टीम से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मारे थे, जैसे बॉक्सीबू, इसके मुंह पे मार्कर लगा हुआ है, यानी कि बॉक्सीबू मर चुका है। एंड ऑल्सो प्रोटोटाइप की टीम में जो भी मरा है उसके मुंह पे ऐसे ऐसे मार्कर है, यानी कि वो लोग भी मर चुके हैं। पर इससे एक चीज तो समझ आ गई, पोपी की टीम को बहुत बुरी हार मिली है, एंड इसी वजह से उनके पास सिर्फ एक ही बेस था, वो था ये सेफ हेवन, एंड वहीं पर ये लोग सेफ थे।
तभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा पोपी किसी को लेके जब सेफ हेवन के अंदर घुसती है तो वो जल्दी जल्दी बोलती है हरी क्लोज इट, यानी कि प्रोटोटाइप के हंटर्स को आने में टाइम नहीं लगता। एंड हमने देखा भी था वो खुद ही घूम रहा था वहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है उसे सेफ हेवन को तबाह करना था। लेकिन ये टॉय वॉर सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं लड़ी गई, ये बहुत सी जगह लड़ी गई थी। चैप्टर 4 के अंदर तुम्हें नो मैंस लैंड जगह याद तो होगी ही। अब उस जगह का नाम नो मैंस लैंड क्यों था? शायद से वो कोई बॉर्डर लाइन एरिया हो सकता है, पर वहाँ पर तुमने बहुत सारे कैंप्स तो देखे होंगे ना, मैंने भी देखे थे जब मैं खेल रहा था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर कैंप्स क्यों हैं, जबकि वर्कर्स को वहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना था, तो फिर ये कैंप क्यों? वेल वो वर्कर्स के लिए नहीं थे, ये एक्सपेरिमेंट्स ने बनाए थे जो वहाँ पर वॉर करते थे आपस में, जैसे रियल लाइफ में बंकर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सीन। एंड तभी हमें वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मरे हुए भी मिलते हैं। एंड शायद से अब तुम्हें समझ आएगा चैप्टर 4 के अंदर जो वो बहुत बड़ा टिल्ला लगा हुआ था मरे हुए एक्सपेरिमेंट्स का, वो वहाँ पर क्यों था। ये लोग आपस में लड़ते थे एंड जो मर जाते थे उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता था। एंड एक बहुत ही तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताऊं, 2001 तक ये वॉर अपने फुल स्केल पर थी। एक्सपेरिमेंट्स एक दूसरे को कुत्ते की तरह मार रहे थे, बहुत ज्यादा चीर-फाड़ हो रही थी। एंड 2001 तक सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स जिंदा थे, यानी कि 2005 के अंदर हम इस फैक्ट्री के अंदर आते हैं एंड उससे 4 साल पहले ही सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स जिंदा थे, यानी कि हम तब आए हैं जब पोपी की टीम बिल्कुल हारने ही वाली है एंड प्रोटोटाइप पूरी फैक्ट्री पे राज करने वाला है। एंड हमें यहाँ पर जिसने भी बुलाया है एकदम सही टाइम पे बुलाया है, पर शायद से हम और भी ज्यादा उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटोटाइप नहीं मरा, पोपी को फिर से प्रोटोटाइप ले गया एंड डॉक्टर अभी जिंदा है, जिसने टॉय वॉर अपनी आंखों से देखी और जॉय को अपने आंखों से देखा एंड जिसने हमको भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक अपनी आंखों से देखा पूरे टाइम। एंड शायद से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा हम फैक्ट्री के अंदर आर ऑफ जॉय के लिए नहीं, टॉय वॉर की वजह से आए हैं, जो कि आर ऑफ जॉय से भी भयंकर चली थी। एंड अगर चैप्टर 6 के अंदर उसकी VHS टेप हमारे हाथ लग गई, वो तो देखने में भी बहुत तबाही लगेगा, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब VHS टेप में देखना बहुत ही तबाही लगेगा। बाकी वे की गैंग तुम लोग चिंता मत करो, मैं रेजिडेंट इविल 9 का एपिसोड जल्दी लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए तुम ये वाला एपिसोड देखो। हो गया।